सभी को जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए आज जानते हैं खाटू श्याम बाबा का सुपारी और सिक्के वाला उपाय। देखो, खाटू श्याम बाबा की मनोकामनाएं उपाय तो बहुत सारी होती है, बट इनमें से एक सिक्के और सुपारी वाला उपाय भी होता है। सिक्के वाला उपाय क्यों किया जाता है और सुपारी वाला उपाय क्यों किया जाता है, इसके बारे में पहले जानते हैं, फिर जानते हैं कि ये दोनों उपाय किया कैसे जाता है। आज दोनों उपायों को मैं बताऊंगी, सिक्के वाला और सुपारी वाला। खाटू श्याम बाबा का सुपारी वाला उपाय किया जाता है कोई काम बनाने के लिए, और सिक्के वाला उपाय किया जाता है अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज के राहत के लिए भी सिक्के वाला उपाय किया जाता है। और आर्थिक धन की कमी है तो सिक्के वाला उपाय करने से कहा जाता है कि हमें जो धन की कमी है वो खाटू बाबा हमारी सुनते हैं और जो हमारी धन की कमी होती है उसको पूरा करते हैं। खाटू श्याम बाबा की कृपा हो जाती है। देखो, मैं तो बहुत सारे आप लोगों को उपाय बताती हूँ, लेकिन अगर आप ये सारे उपाय कर रहे हो ना तो श्रद्धा भाव से करोगे ना तो आपका जरूर पूरा होगा। किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। जरूरी नहीं है कि आज हम कुछ लोग मैं बताऊंगी, नाम नहीं लूंगी, मैं बता देती हूँ। देखो, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं यूट्यूब पे देखो लिखा रहता है कि 7 दिन में आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि सबकी 7 दिन में हो जाए, किसी किसी की हो जाती है, किसी किसी की नहीं होती है। और इतना तुरंत भगवान नहीं सुन लेते कि आज आपने बोला कल आपको सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। करते हैं खाटू बाबा आपकी मनोकामनाएं पूरी, बट धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया कल आपने छोड़ दिया कि नहीं हो रहा है, नहीं काम बन रहा है, 7 दिन तो हो गए, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, बाबा क्या करेंगे, ऐसा सोचना कभी मत। क्योंकि बाबा सुनते हैं सबकी, थोड़ा टाइम लगता है। आपका भी समय आएगा तो आप बाबा आपकी भी सुनेंगे, ऐसा नहीं है। वो ये कहा जाता है ना, हर चीज का एक समय और टाइम होता है। वही आजकल हम लोगों से किसी के अंदर पेशेंस नहीं है कि हम लोग को किसी भी काम में तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। तो तुरंत रिजल्ट किसी भी कार्य का नहीं मिलता है, टाइम लगता है। जरूरी नहीं है कि किसी ने बोला कि 7 दिन का ये आप उपाय करो तो आपका काम बन जाएगा। तो 7 दिन का आपने उपाय किया तो क्या पता 1 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, आपका काम होगा, बट टाइम लगेगा। ये सोचो कि अब मैंने 7 दिन का किया तो 7वें दिन, अरे 8वें दिन मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो चलो आए जानते हैं कि सुपारी वाला उपाय कैसे करना चाहिए। कोई भी काम हमारा नहीं बन रहा है उसको बनाने के लिए, जैसे आपके काम नहीं बन रहा है, नौकरी, विवाह में विघ्न आ रहा है, या कोई भी केस चल रहा है उससे राहत नहीं मिल रही है, उसके लिए ये सुपारी वाला उपाय किया जाता है। या जैसे कि परीक्षा में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसके लिए उपाय किया जाता है। इस उपाय को, सुपारी वाले उपाय को आपको या गुरुवार को करना है या एकादशी को करना है। सुबह शाम किसी भी टाइम कर सकते हैं, 5 से 9 के बीच में सुबह में, शाम को 5 से 9 के बीच में किसी भी टाइम इस उपाय को, सुपारी वाले उपाय को खाटू श्याम बाबा का कर सकते हैं। एक दिन एकादशी को आप कर रहे हो तो एक दिन पहले ही आप एक कपड़ा लाए पीला कलर का, और 7 सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए, आपको चेक कर लेना, टूटी नहीं होनी चाहिए। 7 सुपारी और एक कपड़ा लाके गंगा जल से स्वच्छ करके अपने मंदिर में रख दो। एकादशी के दिन से पहले, एक दिन पहले, एकादशी के दिन आप जैसे भगवान की एकादशी को पूजा करते हो, बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते, तो जो व्रत रहते हैं, जो पूजा करते हैं, उनको पता होगा कि एकादशी के दिन वो सुबह मुहूर्त में स्नान करने के बाद पूजा घर की सफाई करते हैं, और फिर उसके बाद आप रेगुलर जैसे एकादशी को आप पूजा करते हो, खाटू श्याम बाबा को भोग लगाते हो, वैसे आप पूजा कर लो, खाटू श्याम बाबा को भोग लगा लो। अगर आपको पीला कपड़ा नहीं मिला है तो लाल कपड़े भी ले लेना, कोई बात नहीं। खाटू श्याम करने के बाद आपको उस खाटू श्याम बाबा के ही मंदिर में पीले कपड़े को, जहाँ पे पूजा कर रहे हो उनके चौके पे या नीचे साफ करके वहीं पे बिछा लो पूजा घर में। पीले कपड़े को बिछाने के बाद आपको उसमें 7 सुपारी रख देनी है। देखो, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो चावल हल्दी जरूर डालते हैं, तो उस कपड़े में थोड़े से चावल हल्दी सुपारी के साथ डाल, फिर उसको बांध दो। बांधने के बाद आपको हाथ में लेना है ओम श्री श्याम देवाय का 108 बार या 51 बार या 11 बार ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद
आपकी जो भी मनोकामना है आप हाथ में लेके बोल दो, या आपकी नौकरी चाहिए, मान लो आपको नौकरी चाहिए, श्याम बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही है, या कोई भी परीक्षा हो सफल होना, तो खाटू श्याम बाबा मैं परीक्षा में सफल हो जाऊं। और इसको आपको 11 दिन 21 दिन इस उपाय को कर सकते हो। फिर अपनी मनोकामनाएं बोल के ध्यानपूर्वक वहाँ पे रख दो। और हाँ, कभी भी पूजा करते समय या मनोकामनाएं करते समय ना शब्द का उपयोग नहीं करना है कि हाँ बाबा ये मेरा काम पूरा होगा या नहीं। संदेह भी नहीं करना है, ना का उपयोग नहीं करना है। और फिर उस कपड़े को श्याम बाबा के पास ही रख दो। अगर आप इसको 21 दिन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप कितने दिन का ये उपाय करोगे। जब अगर 21 दिन का आप कर रहे हो तो 21 दिन जब पूरे हो जाए तो 22वें दिन उस कपड़े में जो सुपारी बंधी है कपड़े सहित किसी मंदिर में जाकर चढ़ा दें, खाटू श्याम बाबा के दरबार में, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। आपकी जो भी मनोकामनाएं रहेगी भले खाटू श्याम बाबा 21 दिन के अंदर पूरा नहीं करेंगे, लेकिन जरूर पूरा करेंगे। दूसरा, सिक्के वाला उपाय। इस उपाय को करने से अगर कोई धन संबंधी आपको दिक्कत है या कर्ज आपके हैं उससे आपको राहत मिलेगा। तो आपको 11 गुरुवार करना है, लगातार 11 गुरुवार, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। गुरुवार के दिन जैसे आप खाटू श्याम बाबा की रेगुलर पूजा करते हैं वैसे कर ले, लेकिन उस दिन चूरमा और फूल, पीला कलर का फूल जरूर चढ़ाएं खाटू श्याम बाबा को। चढ़ाने के बाद कोई भी एक सिक्का लें, जैसे 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का लें और पीला कपड़ा जो स्वच्छ हो कपड़ा, उन दोनों को, कपड़े को और सिक्के को थोड़ा गंगा जल से शुद्ध कर लें। सिक्के को उस पीले कपड़े में बांध लें, हाथ में ले लें और 11 बार ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करें। और अगर आपको कर्जे से राहत है लेना है या धन से कोई प्रॉब्लम है तो जो भी आपकी मनोकामना है बोल दो खाटू श्याम बाबा को। और 11 बार आपको ये बोलना है, हे लखदाता तार श्याम बाबा धन की कमी दूर करो। 11वें गुरुवार के सुबह, मतलब गुरुवार 11 खत्म होने के बाद जब शुक्रवार आता है तब आप उस सिक्के को किसी गरीब या किसी मंदिर में दान कर दो। ऐसा करने से धन की कमी, धन में रुकावट दूर होगी और कमाई में बरकत और अनावश्यक खर्च कम होंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट कर लें। जय श्री श्याम।